हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट कर लिया था एंड हमने उसके कंप्लीट कर लिए थे 3 क्वेश्चन। देन 1, 2, 3 हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 से। और जो आपकी एक्सरसाइज 6.2 है ये आपकी 2 थ्योरम के ऊपर बेस है। एक तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, और एक इन्वर्स ऑफ या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो उसी थ्योरम के ऊपर पूरी 6.2 एक्सरसाइज बेस है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास कुछ इस तरीके से है, क्योंकि आपके पास जो 6 चैप्टर है वो ट्राइंगल वाला है और उसमें डायग्राम गिवन होगी या स्टेटमेंट होगी और हमें डायग्राम बनाने हैं। तो जो अभी तक हमने क्वेश्चन करे थे वो सब में डायग्राम था। जो 4th क्वेश्चन है उसमें भी क्या है, हमारे पास डायग्राम है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इन ए गिवन फिगर 6.19 DE इज पैरेलल टू AC and DF is parallel to AE, then prove that BF upon FE is equal to BE upon EC। हमें ये प्रूफ करना है। तो पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ। आपके पास ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये आपका ट्राइंगल है ABC और ये आपका पैरेलल है और ये आपका N बना हुआ है। इसमें N बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इस टाइप से गिवन है ये फिगर, और ये आपका है यहाँ पर D और यहाँ पर है F और यहाँ पर है E। ये पॉइंट आपके पास, ओके। और आपके पास सबसे पहले गिवन क्या क्या है पहले लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास है DE इज पैरेलल टू AC एंड अपना DF पैरेलल टू है AE। ये आपके पास गिवन है और आपको वी हैव टू प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव हमें करना है BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये हमें प्रूव करना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो गिवन है वो क्या है कि सबसे पहले देखो DE इज पैरेलल टू AC, ये बोल रखा है। तो DE पैरेलल टू AC है। तो हमारे पास देखा जाए तो बेसिकली इसके अंदर कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। देखो, एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। और अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखें, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो एक तो बन रहा है हमारे पास BA और E वाला इस टाइप से, और एक बन रहा है हमारे पास AB और C वाला इस टाइप से। हमारे पास जो डायग्राम है, जो आपका जो ये E है, ये E पॉइंट, ये E वाला, ये इस टाइप से गिवन है, ठीक है। तो आपके पास देखिए, आपके पास देखो ये हमारे पास ये डायग्राम गिवन है और इसके हिसाब से हम इसको प्रूफ करना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास बोला गया है क्या कि DE, जो DE है वो पैरेलल किसके है, AC के है, और जो DF है वो पैरेलल है AE के। तो सबसे पहले हम बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्राइंगल ले लेते हैं हम। सबसे पहले ट्राइंगल AB एंड C ले लेते हैं। अब ट्राइंगल ABC ले लिया मैंने, ट्राइंगल ABC। अब ABC में आपका क्या है, DE पैरेलल टू क्या है, AC है। DE पैरेलल टू क्या है, DE पैरेलल टू क्या है, AC है। मतलब थर्ड साइड हमारी ये हो गई। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको मैंने BPT बोला था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपका क्या हो जाएगा, BE अपॉन EC, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ओके। उसके बाद हमने ये कर लिया। उसके बाद हम ट्राइंगल दूसरा वाला ले लेते हैं। कौन सा वाला, AB एंड E वाला। तो ट्राइंगल AB और E ले लिया मैंने इस बार। तो ABE में देखेंगे तो ABE के हिसाब से क्या है, DF इज पैरेलल टू क्या है हमारे पास, AE है ना। DF हमारे पास क्या है, पैरेलल टू AE कि AE के पैरेलल क्या है, DF पैरेलल है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है इस वाले में, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल थी, राइट। तो अब इसके अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगा, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। ये हो गई इक्वेशन सेकंड।
अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, हमें ये प्रूफ करना है। अब देखा जाए हमारे पास जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, इसमें बी डी अपॉन डी ए और बी डी अपॉन डी ए दोनों में कॉमन है। देन फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो दोनों हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल। और जब दोनों हमारी इक्वल हो जाएंगी तो हमारी इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, और हमें यही प्रूफ करना था। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। तो ये हमारा एच पी हो गया, मतलब कि ये हमारा हेंस प्रूफ्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। ओके गाइस, देन हमारे पास 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन का डायग्राम मैंने बना लिया है, और जो इसका 5th क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट में पढ़ देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं इसमें हमें प्रूफ क्या करना है। तो इन्हें गिवन फिगर 6.20 ये आपके पास फिगर है, और इसमें क्या गिवन है आपके पास, डी ई इज पैरेलल टू क्यू ओ एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ये आपके पास। देन शो दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू ओ, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ये आपके पास गिवन है। और वी हैव टू प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ हमें करना है कि आपका P जो आपका है ई एफ वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखा जाए तो आपके पास जो ये डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम में क्या दिख रहा है हमें कि आपके जो बेसिक सी बात है कि एक तो यहाँ पर स्प्लिट हो रहा है आपके रेशो में, एक यहाँ पर स्प्लिट हो रहा है, और एक मिडिल पोजीशन पे स्प्लिट हो रहा है। यहाँ पर ये टच नहीं हो रही लाइन, तो इस वाले ट्रायंगल को नहीं लेंगे हम। किस किस को लेंगे, एक तो लेंगे पी क्यू ओ वाले ट्रायंगल को, और एक लेंगे पी आर ओ वाले ट्रायंगल को, क्योंकि आपके पास उसी तरीके से पैरेलल साइड्स गिवन है। हमें सिर्फ उसी ट्रायंगल को या उसी फिगर को देखना होता है जिस फिगर की हमारे पास एक्स्ट्रा बातें की गई हों। हमारा प्रूफ करने का मेथड ही यही होता है कि हम क्या करेंगे। अब देखो मेरे पास क्या गिवन है, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू है, मतलब इन दोनों थर्ड साइड्स की बात हो रही है। तो किस रेशो में टूटेगा, एक तो इस रेशो में टूटेगा, एक इस रेशो में टूटेगा, है ना। और अगर इस वाले फिगर को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दूं मैं और इसकी बात करते हैं डी एफ की बात करूं और ओ क्यू की बात, ओ आर की बात करूं, तो इस वाले फिगर में देखेंगे डी एफ और ओ आर की बात हुई है, तो मतलब कि ये वाला प्रोपोर्शन और ये वाला प्रोपोर्शन इक्वल बोल रखा है। और जब ये दोनों प्रोपोर्शन इक्वल हो जाएंगे तो कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शन से हम इसको जो हमें प्रूफ करना है वो हम प्रूफ कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करना हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपके पास सबसे पहले मैं पहले ट्राइंगल ले ली, तो ये वाला पी क्यू आर ओ वाला ट्राइंगल, पी क्यू ओ वाला, और फिर लूँगी पी आर ओ वाला, ठीक है। तो पहले मैंने पी क्यू ओ वाला ले लिया। अब पी क्यू ओ वाले में हमारे पास गिवन क्या है कि डी ई इज पैरेलल टू क्या है आपके पास, डी ई इज पैरेलल टू हमारे पास ओ क्यू, राइट। अब अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको मैंने बोला था आपको कि हम अपना किस थ्योरम से, बीपीटी थ्योरम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसके हिसाब से इस वाले ट्रायंगल में देखिए मैं इस वाले ट्रायंगल को छोड़ रही हूँ और ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिखेगा मुझे। ये O है, यहाँ पॉइंट D है, ये पॉइंट E है, और ये P है, और ये Q है। तो इस की बात कर रहे हैं हम। तो दिस अपॉन दिस, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO, PD अपॉन DO। अगर मैंने ऊपर से स्टार्ट करा है, P से पॉइंट से स्टार्ट करा, तो मैं P पॉइंट से स्टार्ट करूँगी। अगर मैं Q पॉइंट से स्टार्ट करूँगी तो मैं Q पॉइंट से ही स्टार्ट करूँगी। जैसे QE अपॉन EP करूँगी तो मैं OD अपॉन
डी पी करूँगी, मतलब कि अगर मैं ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ तो फिगर को, तो इस वाले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ऊपर से ही स्टार्ट करूँगी, और अगर मैं नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ तो नीचे से ही फिगर को काउंट करना स्टार्ट करूँगी। तो इतना तो आपका हो गया, तो इसको इक्वेशन हम 1 बना लेते हैं, ठीक है। अब ये फिगर खत्म हमारे पास। अब बात करते हैं दूसरे फिगर की। इन ट्राइंगल आपके पास कौन सा है दूसरा, पी आर ओ, ट्राइंगल पी आर ओ, ये गिवन है। अब पी आर ओ में हमारे पास गिवन क्या है, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर है। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर लिख दे रही हूँ इसको आपके पास। देखो अब इस फिगर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ D है, यहाँ F है, यहाँ O है, यहाँ R है और यहाँ P है। अब ये पैरेलल इस वाली साइड के हैं, इस ट्राइंगल की बात करें हम। अब ये पैरेलल इस साइड के, मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ लिख देते हैं हम पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, ये इक्वेशन दूसरी बना ली मैंने। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो क्योंकि इसमें भी पी डी अपॉन डी ओ है और इसमें भी पी डी अपॉन डी ओ है, तो इक्वेशन इससे हमारे ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी ई अपॉन ई क्यू। वैसे मैंने इक्वेशन दूसरी पहले लिख ली और पहली बाद में लिखी, बात एक ही है कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। लो सीरियल वाइज लिख लिया। अब ये हमारे पास हो गया, मतलब कि दिस साइड अपॉन दिस और दिस साइड अपॉन दिस, ये इक्वल है। और ये कब होता है, अगर हमारे पास किन्हीं भी दो साइड्स का प्रोपोर्शन सेम होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, उसकी जो थर्ड साइड है वो क्या होगी, पैरेलल। देन अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, आपकी जो क्या हो जाएगी, ई एफ इज पैरेलल टू क्या हो जाएगी, क्यू आर। और हमें यही प्रूफ करना था कि जब आपका साइड का प्रोपोर्शन सेम होता है तो वो उसकी क्या होगी, थर्ड साइड उसके पैरेलल होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। ओके गाइस, देन हमारे पास 6th क्वेश्चन हमारे पास ये है, हमारे पास डायग्राम हमारे पास ये है और हमारे पास गिवन स्टेटमेंट ये और हमारे पास प्रूफ हमें ये करना है, ठीक है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से, आपके पास गिवन क्या है कि ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। जो आपके पास ए बी और सी पॉइंट गिवन है वो आपके पास ओ पी पे, तो देखो ओ पी पे तो पॉइंट ए है, ओ क्यू पे पॉइंट बी है एंड ओ आर पे पॉइंट सी है, कुछ इस तरीके से। और इसका डायग्राम इस तरीके से है हमारे पास, और इस तरीके से है ये कि ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू है, ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू, मतलब कि इसकी थर्ड साइड अब ये होगी, तो मतलब साइड का रेशियो का प्रोपोर्शन हम ये वाला लेंगे। जो थर्ड साइड हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से डायग्राम गिवन हो, हमारे पास इस तरीके से भी डायग्राम गिवन हो सकता है कि आपका अगर ये पॉइंट है तो इस साइड का प्रोपोर्शन इस साइड के प्रोपोर्शन के इक्वल होगा, ठीक है। तो डायग्राम कैसे भी बन सकता है, सिर्फ आपको थर्ड साइड अगर पैरेलल है किसी दूसरे के तो उसके जो अकॉर्डिंग जिस पॉइंट पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर वो पॉइंट टच हैं, वो लाइन बना रहे हैं, वो आपकी साइड के क्या होते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं। तो आपकी क्या है, ए बी इज पैरेलल टू क्या है, पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू है एंड ए सी इज पैरेलल टू है पी आर। और आपको प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ क्या करना है, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। जब भी हमें सिर्फ साइड का प्रोपोर्शन निकालना होता है तो हम बीपीटी थ्योरम यूज़ करते हैं, पर जब हमें चीज़ें पैरेलल प्रूफ करनी होती है तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम को यूज़ करके उसका आंसर निकालते हैं। तो जब भी मैंने बोला था कि हमारी 2 थ्योरम हमने पहले कर ली थी, उसके रिजल्ट हमारे इसके अंदर यूज़ होंगे और थ्योरम आपकी पेपर्स में भी पूछी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को, तो प्रूफ करना स्टार्ट करें। अब मेरी बात सुनिए कि हमारे पास 2 चीज़ें गिवन है इसमें, एक तो ये पैरेलल और एक ये पैरेलल, तो हम 2 ट्राइंगल्स को लेके चलेंगे। कौन सी, एक तो ये वाला अपना ओ पी क्यू को या फिर ओ क्यू पी, एक ही बात है। तो ट्राइंगल्स एक तो लेके चलेंगे हम ओ पी क्यू को और एक लेके चलेंगे ओ पी आर को, ठीक है।
तो इन दोनों को लेके चलेंगे और फिर हमारी चीज़ों को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब देखो ओ पी क्यू लिया मैंने, मतलब कि ये वाला ट्रायंगल लिया, इस टाइप से है ये ट्रायंगल, इस टाइप से है ये ट्रायंगल, ये ओ है, ये पी है और ये क्यू है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस टाइप से। अब मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया है, सिंपल सी बात है। अब देखा जाए तो हमारे पास ये पैरेलल इसकी है ना, तो मैं लिख लेती हूँ। हमारे पास क्या है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, है ना हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना। ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। ओके, मैंने इस बार यहाँ से लिया है। अगर मैं ऐसे लेती पी ए अपॉन ए ओ ऐसे भी ले लेती और क्यू बी अपॉन बी ओ ऐसे भी ले लेती, बात एक ही हमारे पास। पर मैंने इस पॉइंट से, क्योंकि ये पॉइंट कॉमन था, इस पॉइंट से हमेशा स्टार्ट करूँगी। जो पॉइंट कॉमन होता है उस पॉइंट से हमेशा स्टार्ट करते हैं, कहने का मतलब ये है। तो ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। तो ये डायग्राम खत्म। अब ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, सेकंड ट्रायंगल। अब ये हमारा क्यों हुआ, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी हमारा इसलिए ये हुआ, ये ज़रूर लिख दिया कीजिए। अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ये वाला ओ पी आर वाला, ट्रायंगल ओ पी आर वाला लेंगे। अब ओ पी आर वाले में क्या है, ए सी इज पैरेलल टू क्या है हमारे पास, पी आर है, एंड ए सी हमारे पास पी आर के पैरेलल है। तो आपका जो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम आपके पास हो जाएगा कि देखो, अब ये हमारे पास इस टाइप से डायग्राम गिवन है। ओके, ये आपका पी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट और ये आर है। अब ये पैरेलल इसके है तो इसके साइड का प्रपोर्शन अपॉन इसकी साइड का प्रपोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी। ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब मैंने इक्वेशन सेकेंड बना ली, इक्वेशन फर्स्ट बना ली। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, तो ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर हो जाएगा। देन ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी अपॉन सी आर। अब देखा जाए तो ओ बी अपॉन बी क्यू अपॉन ओ सी अपॉन सी आर, मतलब कि ये साइड आपके क्या है, एक दूसरे के साइड के प्रपोर्शन है। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपकी क्या हो जाएगी, बी सी इज पैरेलल टू, दिस इंप्लाइज बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। और आपको यही प्रूफ करना था कि बी सी इज इक्वल टू क्या होगी, क्यू आर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं अपनी वीडियो नई के साथ, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए।